दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की फैमिली में इनके फादर है, मदर है और एक छोटी बहन भी है। संदीप बताते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते उनकी फैमिली की कंडीशन थोड़ी खराब होने लगी थी। संदीप के फादर हमेशा से एल्यूमिनियम का बिजनेस करते थे, जो इन्होंने पार्टनरशिप में शुरू किया था। बाद में पार्टनर के बीच कोई प्रॉब्लम आने पर इनके पिता ने पूरा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया। पार्टनर को उनके हिस्से के पैसे दे दिए, लेकिन वो बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था और धीरे धीरे उस बिजनेस में उन्हें लॉस होने लगा था। अब तो ऐसा था कि फाइनेंस की प्रॉब्लम ने उनकी फैमिली को घेर कर रखा था और 11th और 12th तक आते आते उनकी फैमिली का स्ट्रगल फेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उनकी फैमिली ने मिलकर के एल्यूमिनियम बिजनेस के बाद कन्वेयर बेल्ट, एसटीडी जैसा काम भी शुरू किया, पर हर बिजनेस लगातार नुकसान में जा रहा था। इसलिए स्कूल लाइफ के खत्म होते होते ही संदीप को ये अंदाजा लग गया था कि उन्हें अपनी फैमिली और खुद को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। उन्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को संभाल सके। देखिए, बात कितनी सही है ना कि हमेशा वो लोग जो खुद पर भरोसा रखते हैं, लाइफ जब उन्हें धक्का देती है तो वो इस स्ट्रगल को चैलेंज की तरह लेते हैं और कूद पड़ते हैं जिंदगी की इस लड़ाई में, खुद को बेहतर साबित करने की इस दौड़ में। और जो ऐसा नहीं करते वो हमेशा पीछे रहते हैं। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की मां ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि लाइफ में चैलेंज का सामना करते करते कई बार संदीप भी डीमोटिवेट हो जाते थे और वो अपनी मां के पास जाते थे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते। उनकी मां उनकी सारी परेशानियां सुनती, फिर उनसे कहती कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, अपने अनुभव और अपने हिसाब से अपना डिसीजन लो। थोड़ी देर तक अपनी मां के पास बैठने और उनकी बातें सुनते ही संदीप खुद वापस अपने आप को मोटिवेट करने लगते। इस एक छोटे से किस्से से हम ये समझ सकते हैं कि चाहे इंसान कितना ही पॉजिटिव हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना टैलेंटेड हो, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो जरूर आता है जब वो डीमोटिवेट होते हैं। पर खुद को मोटिवेट करने का काम भी तो हमारा ही होता है ना, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमेशा हमें एक मोटिवेटर मिल जाए ये जरूरी नहीं है। अब 12th तो वो पास कर चुके थे। उन्होंने यहीं पर एक हेल्पलाइन की शुरुआत की, एक ऐसी हेल्पलाइन जिसमें वो स्टूडेंट को गाइड किया करते थे कि आफ्टर 12th वो करियर की किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा डिग्री कोर्स ले सकते हैं, ओवरऑल अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि खुद संदीप माहेश्वरी जो सिर्फ 12th पास आउट थे, वो इस तरह का कोई काम करने के बारे में सोच रहे थे। इसके लिए संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाए। उन्होंने हर जगह जाकर के ये पता किया कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से डिग्री कोर्सेज है जिसको आफ्टर 12th किया जा सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। ये सारी चीजें वहां से सीख कर एक तरीके से उन्होंने करियर काउंसलर की तरह काम करने की शुरुआत की थी। यहाँ पे संदीप के दिल में एक और ख्वाहिश थी, एक फॉर्मल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने की। वो MBA करना चाहते थे और संदीप बताते हैं कि उनके अंदर सब्र जैसी कोई चीज नहीं है। वो बहुत लंबे समय तक किसी चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उनका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वो 3 साल पहले ग्रेजुएशन करे, फिर आगे जाकर MBA करे। साथ ही अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की कंडीशन को देखते हुए कुछ ना कुछ बहुत जल्दी ही उन्हें करना था। इसलिए उन्होंने MBA जैसा ही एक ऑप्शन खोजना शुरू किया जिसमें उनकी नॉलेज बढ़े, उनके अंदर नई स्किल्स डेवलप हो और जिसमें पैसे भी कम लगे और समय भी कम लगे। ऐसी तलाश में उन्हें NIS प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिला, जिसका लर्निंग सिस्टम, जिसका करिकुलम संदीप को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। वहां जाकर उन्होंने एनरोल किया और साथ ही इंस्टीट्यूट ने इन्हें एक ऑफर भी दिया कि अगर वो किसी स्टूडेंट को अपने रेफरेंस से लेकर आते हैं तो उन्हें इसके बदले कमीशन मिलेगा। NIS इंस्टीट्यूट की तरफ से मिले इस ऑफर ने ही संदीप माहेश्वरी को हेल्पलाइन का आइडिया दिया। संदीप माहेश्वरी ने पैम्पलेट छपवाने में 2500 रुपए खर्च किए और घर के लैंडलाइन नंबर से ही वो अपना काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारी कॉल्स आई, उन्होंने लोगों को गाइड किया, फिर कहीं जाकर इतनी मेहनत के बाद लास्ट में जाकर एक स्टूडेंट ने NIS ज्वाइन कर लिया, जिससे संदीप माहेश्वरी को 4500 रुपए का कमीशन मिला। मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने पैसे को लगभग डबल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2000 की अर्निंग कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं। पर यहाँ पर इसे नंबर ऑफ रुपीस के बजाय एक एक्सपीरियंस की तरह देखना ज्यादा सही होगा। संदीप माहेश्वरी खुद कहते हैं कि इस छोटे से हेल्पलाइन के आइडिया ने उन्हें लोगों से बात करना सिखा दिया।
उनका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। NIS इंस्टीट्यूट को भी संदीप अपना टर्निंग पॉइंट मानते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां का लर्निंग सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल था, जहां स्टूडेंट को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो प्रैक्टिकल स्किल खुद में डेवलप करे। और संदीप माहेश्वरी शुरू से ही डिग्री डिप्लोमा इनके पीछे भागने के बजाय कुछ सीखने में यकीन रखते थे। वहां उस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स का आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता था, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के बातें की जाती थी। संदीप बताते हैं कि आज उनके अंदर जो भी पब्लिक स्पीकिंग और दूसरों को मोटिवेट करने की टेक्निक डेवलप हुई है, जिस तरह से वो अपनी बात बहुत अच्छे से सामने वालों तक पहुंचा पाते हैं, उसके पीछे इसी इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को स्टेज पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन भी देनी होती थी। हम ये कह सकते हैं कि संदीप जो लाखों लोगों के सामने बिना किसी झिझक और बिना किसी डर के आराम से अपनी बात सामने रखते हैं, उसकी नींव यहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि संदीप को पेशेंस रखना नहीं आता था, जब उन्हें लगा कि इस इंस्टीट्यूट ने उन्हें वो सब कुछ दे दिया है जितना उनके पास था, यानी कि इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी भरपूर ट्रेनिंग ले ली है, तब वो लास्ट के 1 महीने इंस्टीट्यूट में नहीं रुके। उन्होंने बिना डिप्लोमा डिग्री लिए अपना इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी का वो महीना उन्हें बेकार लग रहा था। उन्हें लगता था कि जितना कुछ उनके टीचर उन्हें सिखा सकते थे, उन्होंने सीख लिया है। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए, डिग्री के पीछे ना भागकर, उन्होंने जो सीखा उसे लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। इसके बाद संदीप ने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन किया, क्योंकि वो एक ऐसा कॉलेज था जहां अटेंडेंस को लेकर के ज्यादा झंझटबाजी नहीं थी। और संदीप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कॉलेज में बैठकर पढ़ने की बजाय अपनी जिंदगी में शुरुआत से ही कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस कॉलेज को अपने ग्रेजुएशन के लिए चुना। यहाँ पर भी 2 साल उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की और फिर लास्ट ईयर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई में उन्हें मजा ही नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में आगे करना था। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि संदीप डिप्लोमा डिग्री के पीछे भागने की बजाय अपनी लाइफ में कुछ सीखने के पीछे भागना चाहते थे, और उनकी इसी हैबिट ने उन्हें बाकियों से अलग हटकर हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो ये तो हुई उनकी एजुकेशन और फैमिली की बात। अब आगे अपनी लाइफ में उन्होंने अपने करियर की तरफ एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ाया, ये जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। देखिए, हम सभी इतना तो जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर और एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। वो अपनी जिंदगी में अब उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां खड़े लोगों को हम सक्सेसफुल और बेस्ट अचीवर्स कहकर पुकारते हैं। लेकिन संदीप की लाइफ की स्टोरी संदीप के फंडे को लेकर ही सुनाना ज्यादा बेहतर होगा। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि फेलियर आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर एक फेलियर के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, जो आगे चलकर सक्सेस के रूप में आपके सामने आता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये नाकामयाबी नहीं, एक इशारा है कुछ नया करने का। अब वक्त तुम्हारा है। भले ही ये शब्द संदीप माहेश्वरी के ना हो, लेकिन इसमें जुड़ी भावना संदीप की ही है। तो दोस्तों, अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज के शुरुआती दौर में ही संदीप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, जो एक कॉल सेंटर की जॉब थी। ये वो टाइम था जब BPO और कॉल सेंटर इंडिया में बिल्कुल नया था। संदीप अपने एक दोस्त के साथ वहां इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन वहां पर वो फेल हो गए। उन्होंने इंटरव्यू पास नहीं किया, और इस बात का उन्हें दुख नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन के बीच फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने आसपास जो देखा उसके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता था कि जब एक ऐसे इंसान के पास जिसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो अभी 12th पास आउट करके अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है, अगर उसे 10 से 15 हजार की जॉब मिल जाती है तो वो उसके अंदर फंस करके रह जाता है। वो उस कंफर्ट लेवल के अंदर कैद हो जाता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाता। तो संदीप अपने जॉब इंटरव्यू के फेलियर को अपना बैड लक नहीं बल्कि गुड लक मानते हैं। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने ऐसा होते देखा है। उनके दोस्त जो इस तरह की छोटी छोटी जॉब में फंस गए, वो वहीं पर रह गए। तो ये संदीप माहेश्वरी का पहला और आखिरी जॉब इंटरव्यू था, क्योंकि जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, जिसने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, उसे आखिर जॉब कौन देता। इसलिए एक दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से उनके पास एक ही ऑप्शन था, खुद अपना बिजनेस खड़ा करना, खुद अपने करियर को एक नई दिशा देना, एक नई राह देना, क्योंकि नौकरी तो मिलने वाली थी ही नहीं। अब किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक टाइम आया जब वो मॉडल बनना चाहते थे,
वो दिखने में गुड लुकिंग थे। देखा जाए तो ज्यादातर यंग जनरेशन की ये चाहत भी होती है कि वो मॉडलिंग या फिर एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाए। और ऐसी ही चाहत संदीप के मन में भी आई जब वो किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे। ग्रेजुएशन जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, मॉडल बनने के लिए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया, उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए। फिर पोर्टफोलियो शूट होने के बाद वो लगातार कई एजेंसी के पास जा जाकर काम की तलाश करने लगे, लेकिन वो सिर्फ धक्के खाते रह गए। उन्हें एक सिंगल काम भी नहीं मिला। संदीप बताते हैं कि जिस टाइम मॉडलिंग का खुमार उनके दिमाग में चढ़ा हुआ था, बहुत सारे ऐसे मॉडल से उनकी मुलाकात हुई जो उन्हीं की तरह ही मॉडल बनने का सपना देख रहे थे, और जिनमें से ज्यादातर लोग फेल हो रहे थे। संदीप क्योंकि खुद एक मॉडल बनना चाहते थे, इसलिए बाकी सारे मॉडल्स का ये दर्द वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही 99% मॉडलिंग एजेंसी जो भी थी वो सभी फ्रॉड थी। वो मॉडल से पैसे लेकर उन्हें काम दिलाने का वादा तो जरूर करती थी, लेकिन बाद में मुकर जाती थी। कुछ सालों तक इधर उधर घूमने के बाद संदीप को ये समझ में आ गया कि मॉडलिंग तो उनके लिए बिल्कुल नहीं बना है, या वो मॉडलिंग के लिए नहीं बने हैं। लेकिन इस एक फीलिंग के साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद को असफल मान लिया, या उन्होंने मान लिया कि भाई वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। संदीप ने सोचा कि मॉडलिंग नहीं, कुछ बड़ा उनका इंतजार कर रहा है। मॉडलिंग में वो फेल हो चुके हैं, इस बात को गम में ना बदलकर उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात एक और करियर ऑप्शन से हुई। पोर्टफोलियो में अपनी खुद की और दूसरे मॉडल्स की तस्वीर देखकर उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी की तरफ जागा, जो आज उनका काम है। संदीप माहेश्वरी इमेज बाजार के जरिए फोटोग्राफी से जुड़ा बिजनेस ही करते हैं, लेकिन इमेज बाजार की ये जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। इसमें भी ना बहुत सारे स्ट्रगल का सामना उन्हें करना पड़ा। इसी बीच संदीप माहेश्वरी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी अपना करियर आजमाने की कोशिश की थी, जिसकी कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे इमेज बाजार और फोटोग्राफी की दुनिया की तरफ, जिसने संदीप की जिंदगी को कंप्लीटली चेंज किया। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी भी ज्वाइन की थी। अब अगर आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि मॉडलिंग, फोटोग्राफी और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एक साथ, जबकि अभी तक संदीप माहेश्वरी 12th पास आउट थे, कॉलेज की पढ़ाई उनकी चल रही थी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य नाम की चीज नहीं थी। वो एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन उन्हें रुकने की परमिशन नहीं दे रही थी। साथ ही उन्हें बहुत कुछ बड़ा करना था। उन्हें ये समझना था कि कौन सा फील्ड, कौन सा रास्ता उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। होता भी यही कि जब तक आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, उसकी कठिनाइयों के बारे में आपको पता नहीं चलता है। लाइफ के इसी इंपॉर्टेंट फंडे को पकड़ते हुए संदीप ने हर तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में वो बहुत से लोगों से मिल रहे थे, ऐसे लोगों से मिल रहे थे जिन्हें जिंदगी में जल्द से जल्द बहुत कुछ हासिल करना था। 21 से 22 साल के ऐसे लड़के जो संदीप को बता रहे थे कि वो 1 महीने का 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। ये सारी बातें संदीप माहेश्वरी के लिए उस समय बहुत ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जब उन्हें 15 से 20 हजार कमाने की तलाश थी, ताकि वो अपने घर के खर्चे आसानी से उठा सके। वहीं ऐसे समय में जब उन्हें पता चला कि कोई उनके जैसा ही नॉर्मल सा लड़का 1.5 से 2 लाख महीने का कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? ये सवाल उन्होंने खुद से पूछा। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की सबसे बड़ी खासियत यही है, और उन्होंने सबको बार बार ये सिखाया भी है कि जब इस दुनिया में कोई एक इंसान कुछ भी बेहतर कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो काम आसान है और वो काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरी दुनिया के तो है नहीं। ऐसा सोचते हुए उन्होंने इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। यहाँ इसी कंपनी में संदीप ने ये भी देखा कि कोई एक स्टेज पर खड़ा होकर 300-400 लोगों को अपनी बातें समझा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज उनके सामने रख रहा है। आज संदीप माहेश्वरी जो काम कर रहे हैं, जो वो उनके लाइव सेशंस, यूट्यूब वीडियोस और सेमिनार के जरिए लोगों के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, उसकी नींव यहीं पर रख दी गई थी। उनके मन में भी उस कीड़े ने जन्म ले लिया था जो फुदक फुदक कर ये कह रहा था कि कभी तू भी ना इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रख सकता है। पब्लिक स्पीकिंग की ये स्किल संदीप के अंदर यहीं से डेवलप होना शुरू हुई।
अब कुछ इसी तरीके से मोटिवेट होते होते संदीप माहेश्वरी ने भी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जो कि एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, जहां पर अपने पीछे लोगों को जोड़ना होता था और उसका प्रोफाइल जोड़ने वालों को मिलता है, जैसा मार्केटिंग कंपनी का अपना एक सिस्टम होता है। और उस तरीके से वहां पर भी काम चल रहा था। संदीप माहेश्वरी ने सिर्फ एक ही इंसान को कन्विंस किया, वो उनके साथ जुड़ गए। लेकिन इसके बाद संदीप माहेश्वरी यहाँ पर भी फेल हो गए। पर पहले ही उन्होंने अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से इसे लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रखी थी। उन्हें एक ख्वाब दिखाया था। बाद में उनके फेलियर को लेकर उनका बहुत मजाक बना। खास तौर पर उनके रिश्तेदार उन्हें टोकने लगे, उन पर कमेंट पास करने लगे थे। इधर संदीप माहेश्वरी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उधर कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक फैशन शो के दौरान मॉडलिंग में करियर आजमाने की कोशिश भी कर रहे थे। वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहे थे, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसी बीच मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में उन्हें एक प्रोडक्ट दिखा, लिक्विड सोप। संदीप ने उसका फॉर्मूला समझा और उन्होंने सोचा कि लिक्विड सोप बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, वो अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस लिक्विड सोप की वैल्यू 500 रुपए के आसपास थी। संदीप माहेश्वरी, जो कि बहुत जुगाड़ू थे, वो दिल्ली के घंटा घर में गए और वहां उन्होंने एक केमिकल लिया। उस केमिकल का फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि जब आप उस केमिकल में पानी डालते हैं तो एक अच्छा सा लिक्विड सोप तैयार हो जाता। संदीप ने सोचा कि उस 500 के लिक्विड सोप में और उनके लिक्विड सोप में कोई खास फर्क नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को अपनी मार्केटिंग स्किल के जरिए अच्छी तरीके से चला सकते हैं, जिसकी कॉस्ट उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 रुपए पड़ रही थी। तो संदीप ने अपना बनाया हुआ वो प्रोडक्ट अपने आसपास अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को बेचा और यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट किया। ये संदीप माहेश्वरी का पहला अपना इन्वेंशन था, जिसको लेकर के उन्होंने खूब मेहनत की, खूब रिसर्च की, बहुत सारे टेस्ट भी किए, लेकिन अंत में ये भी फेल हो गया। उनका खूब मजाक उड़ा। वो बताते हैं कि जब भी वो किसी के पास से निकलते, इस लिक्विड सोप वाले इंसिडेंट के बाद तो लोग उन्हें धीरे से कहते कि वो देखो, लिक्विड सोप वाला आ गया। तो ये भी संदीप की जिंदगी का एक बहुत बड़ा फेलियर था, जिसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की थी। पर इसके बाद भी संदीप माहेश्वरी डीमोटिवेट नहीं हुए। इससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसी बीच उनका एक दोस्त उनसे टकरा गया, जो उन्हीं की तरह मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहता था। उसने अपना पोर्टफोलियो इनसे शेयर किया। उसका पोर्टफोलियो काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें जो पिक्चर्स थे वो कुछ अलग तरह के थे। संदीप माहेश्वरी को उन तस्वीरों ने अट्रैक्ट किया। वो ये समझना चाहते थे कि इस तरह की इमेजेस कैसे ली जाती है। बस यही एक मोमेंट था कि संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी के फील्ड में अपना करियर शुरू करने निकल चल पड़े। इसे हम संदीप माहेश्वरी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि आज संदीप फोटोग्राफी की दुनिया से ही जुड़े हुए हैं। उनकी इमेज बाजार कंपनी उनकी इसी एक पहल का सक्सेसफुल रिजल्ट है। इसके बारे में आगे और जानेंगे। दोस्तों, फोटोग्राफी का जो बीज संदीप के मन में पैदा हो चुका था, उसे लेकर वो बहुत ज्यादा पैशनेट थे। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए ताकि वो फोटोग्राफी का कोर्स कर सके, बेसिक सीख सके। इसके बाद अपनी प्रैक्टिस के बल पर उन्होंने खुद को इम्प्रूव किया। वो बताते हैं कि उन्होंने सीखने के लिए बहुत सारे लोगों की फ्री में पिक्चर्स खींची, फ्री में उनका पोर्टफोलियो बनाया। इसके लिए उन्हें जो सामने मिल जाता, जो अपनी पोर्टफोलियो बनवाने को तैयार हो जाता, संदीप उसी को पकड़ लेते थे। सुबह से शाम हो जाती थी, बस वो पिक्चर्स निकालते रहते थे। कई बार तो उनका फोटोग्राफी का ये सिलसिला रात तक चलता ही रहता था, जब तक रोशनी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती थी और जब तक सामने वाला उनसे ये ना कह दे कि भाई अब वो थक चुका है। संदीप माहेश्वरी की इस लगातार प्रैक्टिस ने उन्हें अपने काम में एकदम प्रोफेशनल बना दिया था। फोटोग्राफी एक जुनून था जो संदीप के सर पर सवार हो चुका था। संदीप समझ चुके थे कि फोटोग्राफी ही वो करियर है जहां पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने इस काम से वो एक महीने का 25 से 30 हजार कमा रहे थे। उनकी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं था। इसी बीच उनका एक दोस्त उनके पास आता है, जो उन्हें एक और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बताता है। वो कंपनी अब भारत में बंद हो चुकी है। उसका नाम जापान लाइफ था, जो उस समय पर बहुत बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी। जापान लाइफ एक बहुत बड़ी लेवल की कंपनी थी, जहां एंट्री के लिए ही आपको 70,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। संदीप माहेश्वरी ने उस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए, उस मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए
अपना कैमरा बेचा, अपनी सारी सेविंग लगाई, कुछ इधर उधर से पैसे जुगाड़ लिए, फिर वो उस कंपनी में चले गए। उनकी फैमिली ने यहाँ पर उन्हें रोकने की भी कोशिश की, क्योंकि उनकी फैमिली उनकी फोटोग्राफी के एक कंफर्ट जोन से बंध चुकी थी। उन्हें लगता था कि जहाँ 25 से 30 हजार हर महीने आ रहे हैं, वहां एक बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। लेकिन ये तो संदीप की पुरानी आदत थी। वो अपनी फोटोग्राफी को बीच में ही छोड़कर उस मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। संदीप माहेश्वरी ने इस कंपनी में अपने 11 महीने बिताए। 11 महीने के अंदर ही वो एक हायर पोजीशन पर पहुंच चुके थे, जिसे उस कंपनी में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता था। ये उस कंपनी का एक एडवांस्ड लेवल था। उस कंपनी के लोगों के लिए भी संदीप की ये अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ पर संदीप ने करीब 150 लोगों का एक ग्रुप बना लिया था जो उनसे जुड़े हुए थे, और उनके जरिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके वो 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। अब वापस से एक ऐसा दौर आ चुका था जहां कोई दूसरा होता तो वो सेटिस्फाइड होकर उस कंपनी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होकर आराम से अपनी जिंदगी जीने लगता। लेकिन संदीप माहेश्वरी की वही पुरानी आदत की चीजों को छोड़ना, कुछ नया ट्राई करना, रिस्क लेना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। अभी तक उन्हें वो पॉइंट भी नहीं मिला था जहां जाकर वो खुद को रोक सके। इसलिए संदीप माहेश्वरी ने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग की। अब उनकी फैमिली वापस से परेशान होने लगी। उनकी फैमिली का कहना था कि जहां आप 1 से 1.5 लाख रुपए एक महीने का कमा रहे हैं, वहां इस कंपनी में कुछ देर और कुछ दिन और बने रहने में क्या बुराई है। उनका कहना था कि बाद में छोड़ देना, पर पहले 6 से 7 महीना और काम कर लो ताकि 6 से 7 लाख रुपए जमा हो जाए। पर संदीप नहीं माने। संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली, जिसमें उन सभी ने बहुत मेहनत की। खास तौर पर संदीप माहेश्वरी ने बहुत मेहनत की, क्योंकि उन्हें इस काम का एक्सपीरियंस था। अगर सेल्स की बात की जाए तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन ओवरऑल जब ये कंपनी बंद हुई तब संदीप के हाथ में कोई पैसे नहीं थे, जबकि इसमें संदीप ने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट भी किए थे। इसका रीजन था पार्टनर्स के बीच किसी तरह का विवाद। शायद संदीप माहेश्वरी के लिए ये पार्टनरशिप और ये एक्सपीरियंस उनकी जिंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। इसलिए संदीप इस बारे में ज्यादा बात करने से कतराते हैं। वो ना तो अपने पार्टनर का नाम रिवील करना चाहते हैं और ना ही उस कंपनी की पूरी कहानी। पर ये तो फिक्स है कि इस कंपनी के बंद होते ही संदीप माहेश्वरी को एक बार फिर से एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस कंपनी के बंद होते ही संदीप माहेश्वरी ने किताब लिखी है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर लिखी गई थी। संदीप ने उस किताब को लिखने में भी बहुत मेहनत की। एक इनोवेटिव आइडिया लगाया, उस किताब को उल्टा बनाया जाए, जैसा कि उर्दू की किताबों में होता है, जो उल्टी पीछे से पढ़ी जाती है। एक यूनिक आइडिया, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी संदीप माहेश्वरी की वो किताब फेल हो गई थी, क्योंकि जितने भी पब्लिशर्स थे उन्होंने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया। पब्लिशर्स को लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। संदीप ने सेल्फ पब्लिशिंग का आइडिया लगाया और एक प्रिंटिंग शॉप के जरिए अपनी किताब पब्लिश करवाई और इसकी 850 कॉपियां बनवाई। ये किताब कई सालों तक संदीप के घर में पड़ी रही। बाद में एक ऐसा मौका भी आया जब उनकी मां ने सारी किताबों को रद्दी में बेच दिया। अभी संदीप माहेश्वरी के पास उस किताब की सिर्फ 4 कॉपियां पड़ी है, जिसे वो बहुत ज्यादा संभाल कर रखते हैं। इस बुक के साथ उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। संदीप माहेश्वरी से पूछे जाने पर कि किताब को उल्टा लिखने का क्या मतलब था, तो उन्होंने बताया कि जब तक हम एक अलग तरह से पढ़ना शुरू नहीं कर देते, तब तक हम एक अलग तरीके से सोचना शुरू नहीं कर सकते। रीडिंग हैबिट बदलने से सोचने की कैपेसिटी भी बदलती है। बस इसी एक थॉट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस किताब को उल्टा बनाया। इस बुक के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने के बाद भी संदीप बताते हैं कि वो इस फेलियर को भी फेलियर की तरह नहीं देखते, क्योंकि इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने न जाने कितनी सारी किताबें पढ़ी, लिखने की प्रैक्टिस की, तो इससे कहीं ना कहीं उनका नॉलेज एनहेंस हुआ। वो कहते हैं ना कि पढ़ने और लिखने का काम कभी बेकार नहीं जाता। आपने जो भी पढ़ा है वो कभी ना कभी आपकी जिंदगी में काम जरूर आता है, भले ही वो आपको भी याद ना हो। इसी बीच संदीप का एक दोस्त उनके पास वापस आया अपना पोर्टफोलियो लेकर। उस पोर्टफोलियो को देखकर संदीप को याद आया कि उनकी कंपनी के बंद होने और उनकी किताब के फेल होने के बाद भी उनके पास एक और रास्ता बचा है जिसमें वो माहिर है, वो फोटोग्राफी है। इसके बाद वो वापस से फोटोग्राफी की तरफ मुड़ गए और आगे इस जर्नी में क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए रूबी के साथ और सुनते
तो दोस्तों, अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में फेल हो चुके संदीप माहेश्वरी फिर से फोटोग्राफी की तरफ आगे बढ़ चुके थे। वो फिर से मॉडल्स की फोटो शूट करने लगे थे, लेकिन क्योंकि वो मॉडलिंग की दुनिया से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें पता था कि 99% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड होती है। मॉडल्स अपना पोर्टफोलियो बनवाने में इतने पैसे खर्च करते हैं, पर फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो एक बार उनके एक दोस्त ने उन्हें एक पोर्टफोलियो लाकर दिया, जिसमें उसकी इमेज बहुत अलग अलग तरह की थी, कुछ खास तरह की थी। संदीप माहेश्वरी ने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वो एक क्रॉस प्रोसेसिंग पिक्चर टेक्निक थी, जिसमें कंट्रास्ट और सैचुरेशन के बढ़ जाने से इमेज बहुत ही खास नजर आती थी। संदीप माहेश्वरी ने उसको सीखने के लिए 2 हफ्ते का कोर्स ज्वाइन किया। बेसिक फोटोग्राफी तो उन्हें पहले ही आती थी, लेकिन इस क्रॉस प्रोसेसिंग फोटोग्राफी सीखने के बाद वो और भी ज्यादा प्रोफेशनल बन चुके थे। अब वो मॉडल की बेहतर से बेहतर फोटो निकाल पाने में कामयाब हो जाते थे। संदीप जानते थे कि मॉडल बनने का ख्वाब देखने वाले हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक टॉप लेवल फोटोग्राफर से अपने पोर्टफोलियो बनवा सके। इसलिए संदीप माहेश्वरी ने मॉडल का दर्द समझते हुए एक एड निकाला, जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, मॉडल्स को उन्हें सिर्फ रोल और रील्स के पैसे देने हैं। अब जहां दूसरी तरफ बड़े फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो बनवाने में 40 से 50 हजार रुपए खर्चा आता था, वहां अगर 2 से 4 हजार किसी मॉडल को देने पड़ते तो वो आसानी से संदीप के साथ अपने पोर्टफोलियो बनवाने को तैयार हो जाते थे। संदीप माहेश्वरी इस तरह उस वक्त दुनिया के सबसे बिजी फोटोग्राफर बन चुके थे। उनकी ये लगातार मेहनत उन्हें और ज्यादा प्रोफेशनल बनाती जा रही थी। लेकिन मॉडल्स का काम अभी भी नहीं चल रहा था, क्योंकि संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी की दुनिया में कोई फेमस नाम नहीं था। जब एक फोटोग्राफर का नाम बड़ा हो जाता है तो उनके द्वारा बनाई गई पोर्टफोलियो भी ज्यादा सक्सेस अचीव करती है। मॉडल्स आकर उनसे कहते हैं कि ठीक है, आपने सच बोला और आपने कम पैसे लिए, लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है। संदीप माहेश्वरी ने फिर कुछ अलग करने का सोचा, जिससे मॉडल्स का भी भला हो और उनका भी। तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की प्लानिंग की। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचने में उन्हें सिर्फ 1 मिनट ही लगे होंगे। उससे कहीं ज्यादा ये काम करना कठिन था। इसके लिए वो पहुंच गए लिम्का वर्ल्ड बुक के ऑफिस में। वहां पहुंचकर उनसे पता किया कि फोटोग्राफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। वहां पर लिम्का रिकॉर्ड ऑफिस में सभी ने संदीप को समझाया कि ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना होगा। एक काम करो, आप इंडिया रिकॉर्ड बना लो। संदीप ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इंडिया रिकॉर्ड नहीं बनाना, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। क्या करना है आप वो बताइए। वहां उन्हें बताया गया कि आपको कम से कम 100 मॉडल हायर करने होंगे, 10,000 से ज्यादा पिक्चर्स लेनी होगी, नॉन स्टॉप 12 घंटे तक आपको शूट करना होगा। कोई भी पिक्चर्स एक दूसरे से मैच नहीं करनी चाहिए, सब यूनिक होनी चाहिए। जब आप ये कर रहे होंगे तो हमारे मॉडरेटर्स आपके सामने बैठे होंगे और वो आपको देखेंगे कि आप कहीं आराम तो नहीं कर रहे हैं, आप कहीं किसी की हेल्प तो नहीं ले रहे हैं। वहां जो संदीप को गाइड कर रही थी, उन्होंने ये भी बताया कि आपको एक बैंक्वेट हॉल भी हायर करना पड़ेगा, इवेंट मैनेजर बुक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, उनकी खाने पीने बैठने की व्यवस्था करनी होगी। उसने संदीप से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर कर लीजिए, ताकि आपका पूरा काम बहुत अच्छे से प्रोफेशनली हो जाए। अब ये सुनते ही कोई और होता तो उसको बड़ा सा झटका लग जाता, क्योंकि वाकई में इसमें बहुत मेहनत थी, खर्चा था, इन्वेस्टमेंट था। अब बहुत कुछ प्लान भी तो करना था। पर संदीप माहेश्वरी ने कहा, हाँ ठीक है, आसान है, मैं कर लूंगा। अब सवाल ये था कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करना यानी कि बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना। वैसे भी मॉडल को पैसे देना था और बहुत सारी जगह पैसे लगने थे। संदीप माहेश्वरी का एक पुराना बुरा एक्सपीरियंस यहाँ पर उनके काम आ गया। दरअसल इससे पहले जब वो फोटोग्राफी कर रहे थे तब उनका इतना बड़ा नाम नहीं था। तब उनके पास एक मॉडल आया, उसने कहा कि एक इवेंट मैनेज करना है, एक काम करते हैं, मैं पैसे लगा दूंगा, तुम सारा काम देखो। इवेंट मैनेजमेंट का ये प्लान संदीप माहेश्वरी को बहुत ही एडवेंचरस लगा। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। बीच में ही उसने संदीप से कहा कि अब उसके पास इतनी फंडिंग नहीं है, तुम अभी पैसे लगा दो, बाद में हम हिसाब कर लेंगे। संदीप ने इधर उधर से जुगाड़ करके पैसे लगा दिए, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट उन्हें एक चैलेंज की तरह लग रहा था और वो इसमें कामयाब होना चाहते थे। लेकिन जब सब कुछ बहुत अच्छे से चला, डिक्स 200 उस इवेंट का नाम था जो सक्सेसफुल रहा। लेकिन जब हिसाब की बारी आई संदीप की, तो वो इवेंट पार्टनर मुकर गया और वहां से चला गया। संदीप को नुकसान हुआ, वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हें इवेंट मैनेजमेंट की समझ हो गई थी।
उस समय शायद उन्हें ये समझ में ना आया हो कि अगर आगे जाकर ये इवेंट का एक्सपीरियंस कहीं पर काम आ सकता है, लेकिन अब उस एक्सपीरियंस के काम आने की बारी आ चुकी थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करने की संदीप को जरूरत नहीं पड़ी। अपनी स्किल के बल पर खुद अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहे। उन्होंने सारा बंदोबस्त खुद से किया। अब दूसरा सवाल था मॉडल्स को हायर कैसे किया जाए। तो उसमें संदीप का वो आइडिया उनके काम आया जहां वो चाहते थे कि मॉडल्स के लिए कुछ कर सके। उन्होंने एक एड निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि वो सिर्फ 500 रुपए में मॉडल का पोर्टफोलियो बनाकर देंगे। सिर्फ 500 रुपए में पोर्टफोलियो, ये बात मार्केट में ना आग की तरह फैल गई। लाइन लग गई मॉडल्स की, भीड़ जमा हो गई। अब मॉडल हायर करने की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी। कुल 122 मॉडल्स आए। 11 घंटे के आसपास संदीप माहेश्वरी ने 10,000 फोटोज भी क्लिक कर लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। संदीप माहेश्वरी का नाम फोटोग्राफी की दुनिया में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड हो गया। उन्होंने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया, फोटोग्राफी की दुनिया में अपना नाम बना लिया। अब फोटोग्राफी की दुनिया में एक बेस्ट फोटोग्राफर के तौर पर संदीप माहेश्वरी का नाम बन चुका था। अब बड़े बड़े मॉडल्स भी उनके पास पोर्टफोलियो बनवाने के लिए आने लगे थे। लेकिन अभी भी संदीप को दिख रहा था कि मॉडल्स इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके उनके पास आ रहे हैं, पर ज्यादातर लोगों को काम अभी भी नहीं मिल रहा है। अभी भी संदीप माहेश्वरी एक बेस्ट फोटोग्राफर की इमेज के साथ खुश नहीं थे। अब वो समय आ गया था जो उनकी पहचान बनने वाला था। तो चलिए इमेज बाजार की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, फोटोग्राफी प्रोफेशन में महारत हासिल कर चुके संदीप माहेश्वरी, जो मॉडलिंग करियर में भी फेल हो चुके थे, वो समझ रहे थे कि उनके पास पोर्टफोलियो बनवाने के लिए आने वाले लोग अधिकतर बेरोजगार हैं। मॉडल बनने का ख्वाब देखने के बाद भी उनकी जेब में 1 रुपए की कमाई वापस नहीं आ रही है। उन्होंने सोचा कि अब हो गया, अब हम किसी भी मॉडल से 1 रुपए भी नहीं लेंगे। हम पोर्टफोलियो बनाने के पैसे नहीं लेंगे, बल्कि हम मॉडल्स को पैसे देंगे, उनकी इनकम जनरेट करवाएंगे। और यहीं से इमेज बाजार का आइडिया आया। संदीप माहेश्वरी ने स्टॉक इमेज कंपनी खोली, जो इमेज बाजार के नाम से शुरू हुई। इसमें मॉडल्स आते, अपने फोटो क्लिक करवाते और उसे इमेज बाजार को दे देते, ताकि स्टॉक इमेज के रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं इमेज बाजार कंपनी मॉडल्स को पैसे देती। इस तरह से काम बहुत अच्छा शुरू हो गया। इमेज बाजार उस वक्त एक शुरुआती कंपनी थी। संदीप माहेश्वरी को फोटोग्राफी की तो नॉलेज थी, पर आईटी, वेब डिजाइनिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि वेबसाइट कैसे लॉन्च होती है, कैसे इमेजेस को सेल किया जाता है, कैसे गूगल पर अपनी वेबसाइट को टॉप में लिस्ट किया जाता है, कैसे इंटरनेशनल ऑनलाइन मार्केट में अपना नाम बनाया जा सकता है। तो वेबसाइट डेवलपर से ये सब काम करवाकर इमेज बाजार की वेबसाइट तो लॉन्च हो चुकी थी, पर वो दूसरों के भरोसे थी। अब वेबसाइट्स में प्रॉब्लम्स आने लगी। वेबसाइट में बग्स, वायरस आ रहे थे। वेबसाइट स्मूथली रन नहीं कर रही थी। अब जब वेबसाइट ही नहीं खुलती तो इमेज कैसे बिकती? स्टॉक इमेज का ये आइडिया अभी बेकार होता नजर आ रहा था। पर संदीप माहेश्वरी ने हार नहीं मानी। वो आईटी सेक्टर से नहीं थे, फिर भी वो आईटी में घुस गए। उन्होंने समझा कि इस वेबसाइट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे बग्स को रिमूव किया जाता है, कैसे वायरस रिमूव होते हैं और बाकी वो सारी चीजें जो इमेज बाजार को टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए जरूरी थी, उन्हें संदीप ने समझना शुरू किया। बहुत पुराना लेकिन बेस्ट कोट है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है और ऐसा ही संदीप माहेश्वरी के साथ हुआ। उन्होंने लगातार कोशिश की और सफलता उनके हाथ लग गई। यहाँ पर संदीप की लाइफ का एक बड़ा फेलियर एक बार फिर से उनके काम आ गया। संदीप माहेश्वरी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी शुरू की थी, जो पार्टनरशिप के साथ शुरू हुई थी। वहां पर संदीप माहेश्वरी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया था। भले ही बाद में पार्टनरशिप में होने वाले किसी विवाद की वजह से वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन वहां जो सॉफ्टवेयर नॉलेज उन्होंने गेन की थी वो यहाँ पर उनके काम आ ही गया। दोस्तों, यहाँ पर उनकी मेहनत रंग लाई। सॉफ्टवेयर नॉलेज से अपनी वेबसाइट को वो स्मूथली रन करने में माहिर बन गए। इमेज बाजार फास्टेस्ट रनिंग वेबसाइट बन चुकी थी। इमेजेस तो उसमें ऑलरेडी अच्छी थी ही, और इस तरह इमेज बाजार पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टॉक इमेज कंपनी बन गई, जो इंडियन इमेज को लेकर के फेमस हो चुकी थी। आज 12 साल हो चुके हैं। इमेज बाजार वर्ल्ड की बेस्ट स्टॉक इमेज कंपनी बन चुकी है। संदीप माहेश्वरी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 12 साल के बाद भी एक भी ऐसा मॉडल इस दुनिया में नहीं होगा जो हमसे आकर कहे कि हमने इमेज बाजार के नाम पर उनसे 1 रुपए भी चार्ज किए हैं, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसे दिए हैं। अपनी कंपनी इमेज बाजार की सक्सेस की कहानी
यूजुअली संदीप शेयर नहीं करते, लेकिन एक इंटरव्यू में संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि इमेज बाजार के जरिए उन्होंने एक बार एक छोटे बच्चे की तस्वीर ली थी जो कि एक मॉडल था। उसकी तस्वीर स्टॉक इमेज की तरह उनकी कंपनी के जरिए एक एडवर्टीजमेंट के लिए बिक गई थी, जो एक एड में छपी। तब उस लिटिल मॉडल की माँ संदीप के पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने संदीप माहेश्वरी को थैंक्स कहा। ये बताया कि आज वो बहुत खुश है, इमेज बाजार के जरिए उनका बच्चा पॉपुलर हो चुका है। तब संदीप माहेश्वरी को जो सेटिस्फेक्शन मिला वो आज तक का उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। तो दोस्तों, आज इमेज बाजार की वेबसाइट के अंदर 15 लाख से भी ज्यादा बेहतरीन इमेजेस हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक मॉडल है तो अपनी इमेज जाकर इमेज बाजार में बेच भी सकते हैं। ये थी इमेज बाजार की सक्सेस की कहानी, जिसके सीईओ संदीप माहेश्वरी है। वैसे आगे इस जर्नी में अभी बहुत कुछ बाकी है जो शायद हमारे लिए बहुत खास है। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की इमेज बाजार कंपनी स्टेबल हो चुकी थी। संदीप की कंपनी का एक बड़ा नाम बन चुका था। लाइफ में जब एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद से सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो नॉलेज की तरफ आगे बढ़ता है। संदीप माहेश्वरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो अपनी नॉलेज को एनहेंस करते जा रहे थे। अब उन्हें वो लोगों के साथ बांटना चाहते थे। अपने इस पैशन के साथ उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचना शुरू किया और उन्होंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से जो भी सीखा था वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। वैसे एक चीज जो हर मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर में कॉमन है वो है रीडिंग हैबिट। क्योंकि जब हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूसरों तक पहुंचानी होती है, हर चीज में अपनी पकड़ बनानी होती है, तो हमें खुद पढ़ना पड़ता है। संदीप माहेश्वरी ने अपनी रीडिंग स्किल को मजबूत करना तब शुरू किया था जब उन्होंने वो किताब लिखी थी। उनकी किताब भले ही फेल हो गई, पर किताब लिखने के लिए जो उन्होंने ढेर सारी किताबें पढ़ी थी, उससे उनकी रीडिंग हैबिट जनरेट हो चुकी थी। अब वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश किया करते थे। हम ये कह सकते हैं कि संदीप किताबों में डूब गए थे। वो उन बेस्ट किताबों की नॉलेज को अपने अंदर उतार चुके थे। संदीप माहेश्वरी अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में इन किताबों का जिक्र भी करते हैं। वो लोगों को खुद पढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। जब भी हम उनकी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और सेल्फ नॉलेज से जुड़े उनसे सवाल करते हैं, शायद ही कभी ऐसा हो कि वो किसी सवाल का जवाब ना दे पाए हों। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, तो कई बार कुछ लोग उनके जवाब से खुद को रिलेट नहीं कर पाते। ऐसे में उनके जवाब पर सवाल जरूर से उठते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ही कम है। संदीप माहेश्वरी को फॉलो करने वाले एक मेंटर की तरह उनकी हर बात मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बल्कि वो एक ऐसे यूट्यूबर है जिनकी बातों का हर कोई दीवाना है। स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ, बिजनेस फंडामेंटल, लाइफ ग्रोथ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप, मोटिवेशन को लेकर उनके पास लगभग हर सवाल का जवाब होता है। लाइव सेशंस में बिल्कुल लाइव वो बिना किसी रुकावट के अपने फॉलोअर्स को गाइड करते हैं। सवाल उनके सामने आते जाते हैं और वो जवाब खुद ब खुद देते जाते हैं। इतनी नॉलेज बहुत ज्यादा स्टडी के बाद ही आती है और बहुत ज्यादा डीप सोचने के बाद आती है। तो हम संदीप माहेश्वरी को मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल मेंटर, गाइड, पब्लिक स्पीकर के साथ डीप थिंकर भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक बेस्ट रीडर है या जिसको बहुत नॉलेज होती है वो पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। नॉलेज एक अलग पार्ट है, पर बोलने की कला एक अलग पार्ट है। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग में माहिर होना बहुत जरूरी है। और ये स्टोरी टेलिंग एक ऐसा गुण है जिसमें नॉलेज को कुछ क्रिएटिव ढंग से लोगों के सामने रखना पड़ता है। इसके लिए दिमाग में शब्द के साथ साथ ख्याल और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। कुछ अलग सोचना, एक सिंपल सी बात को एक अलग तरीके से सामने रखना, नेगेटिव से नेगेटिव चीजों में भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ निकालना आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है। और हर बेस्ट पब्लिक स्पीकर में ये स्टोरी टेलिंग हैबिट कूट कूट करके भरी होती है, जो कि उन्हें कामयाब बनाती है। यही संदीप माहेश्वरी की भी खासियत है। जब वो एक बार बोलना शुरू करते हैं, शायद ही कोई उनकी वीडियो खत्म होने से पहले बीच में स्किप करता होगा, क्योंकि अपनी ऑडियंस को बांधे रखना उन्हें अच्छी तरह से आता है। अपना मजाक बनाना, खुद पर हंसना, बीच बीच में ऐसे सवाल उठाना कि सामने वालों का दिमाग आपके सवालों में उलझ जाए और वो जवाब पाने को आपसे ही व्याकुल हो जाए। ये संदीप माहेश्वरी की खासियत है। अपनी जिंदगी के किस्से भी वो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि उनके फेलियर से भी लोग मोटिवेट हो सके।
क्योंकि संदीप की लाइफ का फंडा भी यही है। उन्होंने कभी भी अपनी असफलताओं को नाकामयाबी की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह ही लिया है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड संदीप माहेश्वरी को ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर बनाता है। उनकी वाइफ बताती है कि ऐसा नहीं है कि संदीप किसी दूसरी दुनिया से आए और वो कभी डीमोटिवेट नहीं होते, लेकिन जब भी डीमोटिवेट होते हैं बहुत जल्दी ही खुद को समझा लेते हैं। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी लोगों को मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े बड़े इवेंट्स में जाकर के भी अपनी स्पीच देते हैं, पर अपने पहले लाइव सेमिनार के दौरान उन्होंने अपनी ऑडियंस से एक वादा किया था कि वो कभी भी आपको मोटिवेट करने, सेल्फ नॉलेज, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, लाइफ के बारे में बताने, आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते समय 1 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि शायद संदीप का ये मानना है कि नॉलेज बांटने की चीज है, बेचने की नहीं। बस इसी एक थॉट पर टिके रहते हुए संदीप ने अपने यूट्यूब चैनल को कभी भी मोनेटाइज नहीं किया। संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल में 25 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनकी एक एक वीडियोस के व्यूज मिलियंस पे जाते हैं। अगर वो चाहते तो यूट्यूब से ही लाखों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संदीप माहेश्वरी की जिंदगी का एक सबसे बड़ा फंडा है शेयरिंग। जो नॉलेज आपके पास है, जो नॉलेज आपने पढ़कर अपने एक्सपीरियंस से, अपने इंटरनल माइंड के जरिए सीखी है, उन्हें लोगों से शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी संदीप बखूबी निभा रहे हैं। वैसे आगे कुछ और भी है जो बचा है और उसकी जरूरत हम सभी को है, और हमने कई बार सुना भी है। आगे जानेंगे इस बारे में, सुनते रहिए रूबी के साथ। दोस्तों, संदीप माहेश्वरी कितने फिट और हेल्दी हैं, इस बात का अंदाजा तो आप उन्हें देखकर लगा ही सकते हैं। खुद को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए संदीप योगा, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का सहारा लेते हैं। आज संदीप माहेश्वरी एक मेंटर की तरह लोगों को फिजिकली हेल्दी रहने के लिए गाइड भी करते हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी, और शायद आपको ये पता भी हो, कि एक वक्त था जब संदीप ओवरवेट होते जा रहे थे। लगातार बैठे बैठे काम करने की वजह से उनका वजन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आया कि अगर उन्होंने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो शायद जिंदगी में आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीमारियां उन्हें घेर लेगी। बस ये ख्याल आने की देर थी कि संदीप माहेश्वरी ने अपनी डाइट कंट्रोल की, हेल्दी डाइट की तरफ खुद को मोड़ा और योग, एक्सरसाइज के सहारे बहुत जल्दी ही वो फिट हो गए। आज उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक टाइम ऐसा भी रहा होगा जब संदीप ओबेसिटी का शिकार होने जा रहे थे। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें संदीप हेल्दी डाइट, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रोटीन रिच डाइट की नॉलेज देते नजर आते हैं। और वो जो नॉलेज देते हैं, उनके फॉलोअर्स बड़ी आसानी से उनकी बातें मानते भी हैं, क्योंकि संदीप को देखकर ये समझ में आता है कि हेल्थ की कितनी जानकारी है उन्हें। उन्होंने जो खुद पर अप्लाई किया है वही वो दूसरों से शेयर कर रहे हैं। फिजिकली हेल्दी होना एक और बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फिजिकल फिटनेस हमें इंस्पायर करती है, लेकिन संदीप माहेश्वरी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बिल्कुल फिट है और अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखने में उनकी मदद करती है। और अगर बात की जाए स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी को समझने और जानने के लिए वो किताबों के साथ साथ मेडिटेशन का भी सहारा लेते हैं। संदीप माहेश्वरी मेडिटेशन को इंसान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। उनका मानना है कि अगर आप इस दुनिया को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, साथ ही खुद को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो मेडिटेशन को आपको अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो संदीप माहेश्वरी के उस यूट्यूब चैनल से परिचित होंगे जिसका नाम संदीप माहेश्वरी है, जिसमें वो अपनी सेल्फ नॉलेज, फंडामेंटल पर्सनल ग्रोथ को लेकर के नॉलेज शेयर करते हैं। पर शायद संदीप माहेश्वरी की स्पिरिचुअलिटी से जुड़े चैनल का आपको पता ना हो, तो हम आपको बता दें कि इनका एक दूसरा चैनल भी है, संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी, जिसमें वो अष्टावक्र गीता, भगवद गीता के बारे में नॉलेज देते हैं। चाइनीज माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी का ज्ञान देते नजर आते हैं। वो बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अपने दिमाग को शांत कैसे रख सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे नेगेटिव थॉट से आप दूर हट सकते हैं, ये सब कुछ बताते हैं। संदीप की स्पिरिचुअलिटी से जुड़े सेशंस को देखने और सुनने के बाद में ये तो समझ में आता है कि संदीप माहेश्वरी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस हैं। वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका मानना है कि स्पिरिचुअलिटी वो बीज है जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ को आपके सामने रखती है। वो जो लाइफ की हर सिचुएशन को आसान है कहकर आसान बना लेते हैं।
वो जो फेलियर से लेसन सीख कर अपनी गलतियों पर खुद हंसते हुए खुद को हर कदम पर बेहतर बनाते जाते हैं। तो दोस्तों, हमने संदीप की लाइफ जर्नी को आपके सामने ओपनली रखने की कोशिश की है, लेकिन उनकी जर्नी, उनकी पर्सनैलिटी इतनी वाइड है कि उसे समेट पाना शायद मुश्किल हो सकता है।